UEET में यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड ट्रैक्शन में ये तो हम फिनिश कर चुके हैं और हमने बताया भी था जैसा क्वेश्चन आता है वैसे हमने थ्योरी भी डेवलप की थी। ठीक है, तो अब देखिए इसमें MCQ क्वेश्चन करना चाह रहे हैं। ठीक है, किसके करस्पॉन्डिंग? पहला ट्रैक्शन पर बेस्ड क्वेश्चन। देखो ऑलरेडी इसमें जो है हम जैसे अब तो देखो एक तो हमने थ्योरी पूरा पढ़ा रखी है नहीं, तो जो रजिस्टर्ड स्टूडेंट है उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं, जो रजिस्टर्ड नहीं स्टूडेंट है वो अपना आप रजिस्टर करवा सकते हैं जितना जल्दी से हो, क्योंकि लिमिटेड सीटें हैं। दूसरी चीज़ कि यहाँ पे हमने बताया था जैसे पढ़ाया है जैसा आता है वैसा ही क्वेश्चन, हम जैसा क्वेश्चन आता है वैसे ही हमने थ्योरी जनरेट की है कि जिससे आपको ज़्यादा फोकस भी ना करना पड़े, बस वही जितना बताया बस उतना ही फोकस कर लो, सफिशिएंट है। और रीजन भी बता दिया काफ़ी कुछ कि जिससे आपको मेमोराइज़ करने में दिक्कत भी नहीं होगी और मार्क्स को स्कोर करने में बहुत जल्दी, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उतना आप स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो इस पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन शुरू करते हैं। चलो फर्स्ट आप अपने स्क्रीन पे देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है क्या? लॉन्ग डिस्टेंस रेलवे यूज़ विच ऑफ द फॉलोइंग। लॉन्ग डिस्टेंस पे हम लोग किसको यूज़ करते हैं? बहुत पहली बात तो हमने क्या बताया था, 3 फेज़ तो यूज़ नहीं करते, हमने बताया भी था। तो यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस में किसको यूटिलाइज़ किया जाता है? 25 kV सिंगल फेज AC। ठीक है, तो ये बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेन ट्रैक्शन सिस्टम यूज इन इंडिया आर। कौन कौन सा मेन ट्रैक्शन यूज़ करते हैं इंडिया में? देखो फर्स्ट है इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स। इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स हम तो वैसे ट्रैक्शन पूरा किसके करस्पॉन्डिंग मानना चाहते हैं? इलेक्ट्रिक। दूसरा कि ठीक है जहाँ पे, लेकिन जहाँ पे इलेक्ट्रिक नहीं पहुँच सका वहाँ पे हम किसको यूज़ करते हैं? डीजल या स्टीम नहीं, या इलेक्ट्रिक डीजल नहीं, डीजल इलेक्ट्रिक यूज़ करते हैं। तो चलो कौन कौन सा ऑप्शन है? इलेक्ट्रिक। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, आप जनरल नॉलेज के हेल्प से भी आप उनको, जैसे हमने थ्योरी में बताया था कि जनरल नॉलेज के हेल्प से भी आप क्वेश्चन को ईजिली ऑप्शन को चूज़ कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट है इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स, नहीं सॉरी फर्स्ट है ये तो है ही है। सेकेंड डीजल इंजन लोकोमोटिव्स, ये भी सही है। फिर तीसरा है स्टीम इंजन लोकोमोटिव, ये भी सही है। और डीजल इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स, ये भी सही है। तो विच वन इज़ करेक्ट? लास्ट वन है ई ऑप्शन इज़ करेक्ट। तो नहीं, तो ऑल ऑफ द एबव, तो सभी के सभी क्या हैं? यूटिलाइज किए जाते हैं इंडिया में, रेस्ट ऑफ इंडिया में। चलो, डीजल लोकोमोटिव्स आर मैन्युफैक्चर एट। कहाँ पे मैन्युफैक्चर होता है? अजमेर में कि वाराणसी में कि बेंगलोर में? ठीक है, किस में यूज़ होता है? कहाँ पे यूटिलाइज? वाराणसी में। बताया था हमने कि वाराणसी में इसका मैन्युफैक्चरिंग होती है। ठीक है, नेक्स्ट, फॉर डीजल लोकोमोटिव्स द रेंज ऑफ हॉर्स पावर इज़। कितना होता है? 1500 to 2500। ठीक है, हॉर्स पावर के करस्पॉन्डिंग, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। तो क्वेश्चन है लोकोमोटिव्स हैज़ द हाईएस्ट ऑपरेशनल अवेलेबिलिटी। किसकी होती है? नॉर्मल सी बात है, इलेक्ट्रिक की होती है। ठीक है, ए ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉर्स पावर ऑफ स्टीम लोकोमोटिव्स इज। कितनी होती है? अप टू, पहला ही है, अप टू कितना? 1500। ए ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ये सब चीज़ें देखो, ये छोटी छोटी चीज़ें ये आपको याद करनी पड़ेंगी। ठीक है, मेमोराइज बेस कुछ होते हैं क्वेश्चन है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर से। तो ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ स्टीम लोकोमोटिव्स इज अराउंड, कितना होता है? 5 to 10%। ठीक है, ये हमने बताया था जब डिस्कस किया था इसको। तो ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन टर्म वे यू विच ऑफ द फॉलोइंग मोटर इज यूज। डीसी मोटर की डीसी सीरीज मोटर। देखो यहाँ पे हम किसको यूज़ करते हैं? डीसी सीरीज मोटर को ना। क्यों? क्योंकि हाईएस्ट जो ऑपरेटिंग टॉर्क होता है, इनिशियल टॉर्क होता है, वो क्या मिलता है? हाईएस्ट मिलता है। दैट्स वाई हम डीसी सीरीज मोटर यूज़ करते थे। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए स्टीम लोकोमोटिव इलेक्ट्रिक पावर इज प्रोवाइडेड थ्रू। किसके थ्रू प्रोवाइड किया जाता है? ठीक है, कि ओवरहेड वायर के थ्रू, कि बैटरी सिस्टम के थ्रू, कि स्मॉल
टर्बो जनरेटर के थ्रू, स्मॉल टर्बो जनरेटर के थ्रू ऑलरेडी हमने बता रखा है, तो दैट्स वाई, ठीक है। तो ये किसके थ्रू होता है, स्मॉल टर्बो जनरेटर के थ्रू यूटिलाइज किया, मतलब प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्राइव्स इज सुटेबल फॉर माइंस वेयर एक्सप्लोसिव गैस एग्जिस्ट। स्टीम इंजन के थ्रू, कि डीजल इंजन, की बैटरी लोकोमोटिव, कि एनी ऑफ द एबव, विच वन इज करेक्ट। नॉर्मल सी बात है, माइंस में किसको यूटिलाइज करेंगे, बैटरी वाले को, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ओवरलोड कैपेसिटी ऑफ डीजल इंजन इज यूजुअली रिस्ट्रिक्टेड टू 2%, 10%, कि 20%, कि 40%। कितना बताया था हमने, 2%, ठीक है। ए ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। आराम से क्वेश्चन हो जाते हैं इसके, ज़्यादा 3-5 करने वाले नहीं होते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन, इन केस ऑफ स्टीम इंजन द स्टीम प्रेशर इज, स्टीम प्रेशर कितना होता है, 1 to 4 kg पर सेंटीमीटर का स्क्वायर, कि 5 to 8, कि 10 to 15, कि 25 से 35। 10 से, सी ऑप्शन, 10 to 15, ठीक है, यही है ना, यही कराया था, बताया था, 10 to 15 के करस्पॉन्ड। इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव इन इंडिया मैन्युफैक्चर एट, कहाँ पे होता है, सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ो, नहीं, जबलपुर में होता नहीं, बेंगलोर में होता नहीं, गोरखपुर में होता नहीं, जो बचा वही हो गया, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन, इफिशियंसी ऑफ डीजल लोकोमोटिव इज नियरली, किसके अराउंड अब होता है, 20 से 25%। ए ऑप्शन, 20 से 25% के बीच में होता है ना। ये सब अब ये सोच चीज़ें थोड़ा सा आपको रिमाइंड हो जा रही है, नहीं, काफ़ी कुछ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पीड ऑफ ए सुपर फास्ट ट्रेन इज, कितनी होती है, सुपर फास्ट की कितनी होती है, ये तो नॉर्मल सी तो सबको पता है, मोर देन, डी ऑप्शन, मोर देन 100 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो डी ऑप्शन, विच वन इज करेक्ट, डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, जो भी है, ये तो सबको पता था, सब लिखने की जरूरत नहीं थी, चलो नहीं, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ पैसेंजर कोच कैन बी अटैच टू ए डीजल इंजन लोकोमोटिव ऑन ब्रॉड गेज इज यूजुअली रिस्ट्रिक्टेड टू, कितना, 5 की 10, कितना होता है, 10 के राउंड, ठीक है। तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ये होता है बी, 10 के राउंड, ठीक है, रिस्ट्रिक्टेड है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट कैपिटल्स इज नॉट ऑन द ब्रॉड गेज ट्रैक, कहाँ पे नहीं है, लखनऊ में, कि भोपाल में, कि जयपुर में, कि चंडीगढ़ में। जयपुर में नहीं है, ठीक है, लखनऊ, गोरखपुर, लखनऊ, भोपाल, चंडीगढ़ में तो है, जयपुर में नहीं। सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग, ठीक है। इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग का एडवांटेज, इट अवॉइड वियर ऑफ ट्रैक, सबसे बड़ा एडवांटेज तो यही है। देखते हैं और भी, मोटर कंटिन्यूस टू रिमेन लोडेड ड्यूरिंग ब्रेकिंग, नहीं, ये उतना बड़ा एडवांटेज नहीं। इट इज़ इंस्टेंटेनियस, ये कोई बड़ा एडवांटेज नहीं। मोर हीट इज जनरेटेड ड्यूरिंग ब्रेकिंग, ये कोई मोर हीट जनरेट करना कोई बड़ा, कौन सा मोर इफेक्टिव आंसर होगा, ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रेकिंग सिस्टम ऑन द लोकोमोटिव इज कॉस्टली, किसमें है, मोर इफेक्टिव वैसे होता है रीजनरेटिंग ब्रेकिंग, ठीक है। तो पहला है कि रीजनरेटिव ब्रेकिंग ऑन द इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स, की वैक्यूम ब्रेकिंग ऑन डीजल लोकोमोटिव, की वैक्यूम ब्रेकिंग ऑन स्टीम लोकोमोटिव, कि ऑल ब्रेकिंग सिस्टम आर इक्वली कॉस्ट, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ए इज द मोर, ठीक है, रीजनरेटिंग, ठीक है, रीजनरेटिंग ब्रेकिंग ऑन इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव, ये ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है एज ए कम्पेयर टू अदर से। नाउ नेक्स्ट, ट्रैक्टिव इफर्ट इज रिक्वायर्ड टू ओवरकम द gravity component of the train mass, overcome friction, windage and curve resistance, accelerate the train mass
एंड लास्ट वन डू ऑल ऑफ द एबव, सही है। लास्ट डी इज द करेक्ट ऑप्शन, सभी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन मैक्सिमम एक्सेस लोड ट्रैक्शन एफर्ट ऑफ एसी लोकोमोटिव विल बी, ठीक है, क्या है, लेस देन द डीसी लोकोमोटिव, मोर देन होता है ना, तो मोर देन, बी इज द करेक्ट ऑप्शन, मोर देन, ठीक है, मोर देन द डीसी लोकोमोटिव्स। नाउ नेक्स्ट वन, द क्वाड्रेटरल स्पीड टाइम कर्व pertain to which of the following services, ठीक है, मेन लाइन सर्विसेज, अर्बन सर्विसेज, सब अर्बन सर्विसेज, अर्बन एंड सब अर्बन सर्विसेज, कौन सा है, डी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, बताया ही था तो बताने की जरूरत है नहीं इसके बारे में, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पीड टाइम कर्व ऑफ मेन लाइन सर्विस डिफर from those the urban and suburban service of the following account, it has longer free running period होता है, ठीक है, हाँ होता है, it is longer costly period, ठीक है, ये भी सही है, oscillating and braking period are comparatively smaller, and last one है all of the above, which one is correct, D is the correct option, सभी के लिए, ठीक है, इसमें जितने हैं सभी के सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेट ऑफ ऑसिलेशन ऑन सब अर्बन, ठीक है, सब अर्बन एंड अर्बन सर्विस इज रिस्ट्रिक्टेड बाय कंसिडरेशन ऑफ, किसकी वजह से रेट ऑफ ऑसिलेशन किसकी वजह से किया था, नॉर्मल सी बात है, पैसेंजर की वजह से नहीं, इंजन पावर की वजह से ऐसा कुछ नहीं है, ट्रैक्शन कर्व नहीं, पैसेंजर डिसकम्फर्टेबल, जो पैसेंजर होते हैं वो डिसकम्फर्टेबल फील करते हैं, दैट्स वाई सी इज द करेक्ट ऑप्शन। द फ्रिक्शन एट द ट्रैक्शन इज प्रोपोर्शनल टू, किसके प्रोपोर्शनल होता है, स्पीड के, तो बताने की जरूरत नहीं थी, खैर आ चुका है क्वेश्चन, इस वजह से हमने करवा दिया कि कम से कम माइंड में तो रहे, ये सभी क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एयर रेजिस्टेंस ऑफ टू मूवमेंट ऑफ द ट्रेन इज प्रोपोर्शनल टू, किसके प्रोपोर्शनल होता है, ये भी किसके प्रोपोर्शनल होता है, स्पीड के, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, बी इज द करेक्ट ऑप्शन, वैसे सबके सब ऑप्शन स्पीड ही दिए हुए हैं, एक है यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल। नाउ द पल्सेटिंग टॉर्क exerted by steam locomotive cause which of the following, jolting and skidding के लिए कि हार्मर किसके लिए होता है, ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ब्रेकिंग सिस्टम इज यूज ऑन स्टीम लोकोमोटिव, कौन सा, किस स्टीम लोकोमोटिव में कौन सा ब्रेकिंग सिस्टम यूज किया जाता है, वैक्यूम, ये आ चुका है क्वेश्चन, सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, ये याद रखो, वैक्यूम सिस्टम, ठीक है। द रेजिस्टेंस इनकाउंटर्ड बाय ए ट्रेन इज मोशन इन ऑन अकाउंट ऑफ, ठीक है, फर्स्ट है रेजिस्टेंस ऑफ एफर्ट बाय एयर की फ्रिक्शन एट द ट्रैक, इस सभी के सभी हैं, ठीक है, फ्रिक्शन वेरियस पार्ट ऑफ द रोलिंग स्टॉक एंड लास्ट वन है ऑल ऑफ द एबव, विच वन इज करेक्ट, चारों के चारों सही हैं, तीनों के तीनों सही है ना ऊपर के, तो दैट्स वाई डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। बैटरी ऑपरेटेड ट्रैक्स आर यूज इन स्टील माइल, के पावर स्टेशन, के नैरो गेज ट्रैक्शन, के फैक्टोरियस फॉर मटेरियल ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, फैक्ट्री के लिए यूटिलाइज किया जाता है ना, फैक्ट्री के लिए जो बैटरी वाला होता है वो किसके लिए यूटिलाइज किया जाता है, नॉर्मल सी बात है, ये जो इसकी पावर होती है एज अ कम्पेयर टू अदर के करस्पॉन्डिंग कम होती है, दैट्स वाई इसको यूटिलाइज किया जाता है, तो विच वन इज करेक्ट, डी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेथड कैन वी ब्रिंग द लोकोमोटिव टू डेड स्टॉप, प्लगिंग ब्रेकिंग, नॉर्मल सी बात है, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वोल्टेज यूज फॉर सब स्टेशन ट्रेन इन डीसी सिस्टम यूजुअली कितना होता है, 600 टू, डी इज द करेक्ट ऑप्शन, 600 टू 750 वोल्ट के करस्पॉन्डिंग, ये सब तो खैर आ चुके हैं क्वेश्चन, दैट्स वाई। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर 3 फेज इंडक्शन मोटर विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट इफिशिएंट मेथड ऑफ स्पीड कंट्रोल, किसके लिए होता है ये, सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं,
इन मेन लाइन सर्विस एज ए कंपेयर टू सब अर्बन एंड सब अर्बन सर्विस, डिस्टेंस बिटवीन द स्टॉप इज मोर, मैक्सिमम स्पीड रीच इज हायर, ठीक है सही है, दोनों सही है, असलेशन एंड रिटार्डेशन रेट आर लो, सही है, तो विच वन, डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, सभी के सभी हैं, तो डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सब पता है, दैट्स व्हाई डिस्कस ज़्यादा करने की जरूरत है नहीं, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एन आइडियल ट्रैक्शन सिस्टम शुड हैव इजी स्पीड कंट्रोल, नॉर्मल सी बात है, आइडियल की बात हो रही है, ठीक है, प्रैक्टिकल नहीं, आइडियल, तो इजी स्पीड कंट्रोल करना चाहते हैं, ठीक है सही है, हाई स्टार्टिंग ट्रैक्शन ट्रैक्टिव एफर्ट, ठीक है ये भी सही है, इक्विपमेंट कैपेबल फॉर विच स्टैंड लार्ज टेम्परेरी लोड्स, ये भी सही है, विच वन इज करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव, आइडियल की बात हो रही है तो सभी सही हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, हैव मैक्सिमम अनबैलेंस फोर्स, किसमें सबसे ज़्यादा अनबैलेंस फोर्स मिलता है, स्टीम लोकोमोटिव्स में, तो बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, बी इज़ द करेक्ट, इसके पहले कौन सा ऑप्शन था, डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन केस ऑफ, ठीक है, कामा मतलब भरना है, क्या भरना है, फ्री रनिंग एंड कॉस्टिंग पीरियड आर जनरली लॉन्ग, किस में होता है, मेन सर्विस लाइन में कि अर्बन सर्विस लाइन में कि सब अर्बन सर्विस लाइन में, किस में हमने बताया था, मेन लाइन सर्विस में, ठीक है, तो ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। ओवरहेड लाइन ऑफ पावर सप्लाई टू ट्रैम कार्स आर टू मिनिमम हाइट ऑफ कितनी होती है, 10 मीटर ना, तो सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अब ये चीज़ें हैं मेमोराइज़ करनी पड़ जाती हैं, ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, ठीक है, अब ये नहीं कि जाके हाइट नापेंगे, नहीं, तो ये 10 मीटर मिनिमम होती है, दैट्स वाई। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिटर्न सर्किट ऑफ ट्रम कार्स इज थ्रू न्यूट्रल वायर की रेल्स की केबल की कॉमन अर्थिंग, किसके लिए होता है, रेल के थ्रू ना, बी पटरी, ठीक है, ट्रैक जो होता है उसी को तो बोलते हैं, इसमें बताया था हमने जब इसका डेरिवेशन, जब इसका डिटेल डिस्कस किया था, तो बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नहीं देखिए क्वेश्चन है, वॉज द फर्स्ट सिटी ऑफ द इंडिया टू अडॉप्ट इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन, ये तो सबको पता है, कहाँ पे किया था, बॉम्बे में, ठीक है, डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। स्टार्टिंग में ही जब हमने ट्रैक्शन स्टार्ट किया था तो पहले ही कहाँ पे स्टार्ट हुई थी, बॉम्बे में, ठीक है। चलो नेक्स्ट, फ्रीक्वेंसी इज़ नॉट कॉमन लो फ्रीक्वेंसी ट्रैक्शन सिस्टम, कौन सी है जो कि लो फ्रीक्वेंसी सिस्टम के लिए यूटिलाइज नहीं की जाती है, कॉमनली नॉट कॉमन है, कॉमन सी नहीं है, कौन सी है, 16 की 25 की 40, ए ऑप्शन, 40 ने 40 कहीं हमने नहीं बताया है, याद रखो, तो डी सॉरी ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। फॉर 25 kV सिंगल फेज सिस्टम पावर सप्लाई फ्रीक्वेंसी इज़, किसके लिए कितनी होती है, 60 की 55, यहाँ पे सॉरी ये इंडिया में कितनी है, 20 फ्रीक्वेंसी कितनी, 50 हर्ट्ज ना, तो 50 हर्ट्ज के लिए तो कौन सा ऑप्शन, बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। बताया था 25 kV और सिंगल फेज 25 kV और फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए, 50 हर्ट्ज, तो बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन केस ऑफ स्टीम इंजन एन एवरेज कोल कंजम्पशन पर किलोमीटर इज नियरली, कितना होता है, 28 टू 30 kg, ठीक है, तो डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ये सब तो मेमोराइज करना ही पड़ेगा आपको, ठीक है, अगर इसके ज़्यादा डिटेलिंग में जाएंगे तो और दिक्कत ही होगी। फिर कंपेयर करो, विच ऑफ द फॉलोइंग हैपन इन कांडो सिस्टम, कांडो सिस्टम बता था, सिंगल फेज सप्लाई इज कन्वर्टेड टू 3 फेज सिस्टम, इसी को बोलते हैं कांडो सिस्टम, ठीक है, तो विच वन इज करेक्ट, सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। ये एक्चुअली क्या एक फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर है ना, जस्ट लाइक। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग लोकोमोटिव एंड मेंटेनेंस, लोकोमोटिव्स द मेंटेनेंस रिक्वायर्ड आर द लीस्ट, किसमें सबसे कम लोकोमोटिव्स में मेंटेनेंस रिक्वायर्ड होती है, नॉर्मल सी बात है, स्टीम में नहीं बल्कि किसमें होती है, डीजल वाले में, डीजल वाला जो है सबसे कम होता है, सबसे हाई कौन सा, इलेक्ट्रिक वाला होता है, ठीक है।
क्योंकि उस मेंटेनेंस का मतलब होता है उसमें ट्रैक्शन, सबसे बड़ी तो उसमें ट्रैक को बिछाना वो बहुत कॉस्टली पड़ जाता है, अदरवाइज़ उसके बाद तो ईजी हो जाता है। ठीक है, तो कौन सा है? डीजल लोकोमोटिव्स, बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन फिलहाल। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड is used to control speed 25 kV 50 Hz single phase traction, reduce the current method? No. Tap changing control of the transformer, tap changing of transformer, B is the correct option है। ठीक है, टैप चेंजिंग के लिए इफेक्टिव होता है, दैट्स वाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाट आवर पर टन किलोमीटर इज यूजुअली स्पेसिफिक एनर्जी कंज्यूम फॉर सब अर्बन सर्विस? कितना होता है? 50 to 75 सॉरी 50 to कितना होता है? 75। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेट ऑफ ऑसिलेशन ऑन सब अर्बन एंड अर्बन सर्विस इज इन द रेंज? कितना होती है रेंज? ये नॉर्मल की बात है, किसके करस्पॉन्डिंग है? 1.6 to 4, बी ऑप्शन, 1.6 to 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एंड लास्ट क्वेश्चन, द कॉस्टिंग रिटार्डेशन इज अराउंड, ठीक है, कितना होता है? 0.6, ए इज द करेक्ट ऑप्शन, 0.16। कितना है? 0.16 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये हो गया आपके ट्रैक्शन के बेस्ड ऑन क्वेश्चन। इनमें ये मैक्सिमम क्वेश्चन रिपीटेड है, मैक्सिमम जो क्वेश्चन है जो इसमें जो हमने कराए हैं कि जो एक बार आ चुके हैं फिर दोबारा भी तिबारा भी आ चुके हैं। तो इनको एक तो थ्योरी पूरा डिटेल करो, फिर इसके बाद जितना हमने क्वेश्चन करा, जितने क्वेश्चन एक और भी हमने बना रखे हैं इस टाइप के, तो दोनों को, ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव है, एक और है, इन फ्यूचर और भी आते रहेंगे क्वेश्चन। तो जो लोग जो रजिस्टर्ड स्टूडेंट है उनसे मैं यही कहूँगा कि थ्योरी पहले देखो, फिर इसके बाद ऑब्जेक्टिव देखो, जिससे चीज़ें ज़्यादा क्लियर रहेंगी। ऑलरेडी बहुत सारी क्वेश्चन हमने डिस्कस ज़्यादा नहीं किए, क्योंकि ऑलरेडी हमने चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं, तो उनके रीज़न हमने डिस्कशन करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एक ही बार बार नहीं, यहाँ तो बस ये दिखाना था क्वेश्चन कैसे आते हैं, कि जिससे आपको ये आइडिया लगे कि सर जो आपने पढ़ाया कि ऐसा तो नहीं कि आउट ऑफ द सिलेबस हो गया, नहीं, वो हमको दिखाना था यहाँ पे। तो जैसे क्वेश्चन आए थे हमने उसी टाइप क्वेश्चन करा दिए। ठीक है, और बाकी थ्योरी तो कराई, रीज़न हम थ्योरी में बता ही चुके हैं, तो उसमें ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। थ्योरी का एक एक पॉइंट लिखना ज़्यादा ज़रूरी है, अपने से लिखो ज़रूर। मैं हमेशा कहता हूँ नोट्स मस्ट भी, ये दूसरे का नोट्स नहीं, अपने नोट्स बनाओ, जो मैं बोलता हूँ उसको लिखते जाओ। लिखने से क्या होगा, वो माइंड में सेट हो जाएगा, फिर इसके बाद जितने भी ऑब्जेक्टिव होंगे सब कर लोगे आप। ठीक है, क्योंकि उसमें हमने रीजन ही बता रखे हैं काफ़ी के, और कुछ क्वेश्चन है जो नॉर्मल सी बात है कि उसके रीजन अगर बताने लगो तो बहुत ज़्यादा टाइम टेकन हो जाएगा, तो वो आउट ऑफ द सिलेबस टाइप का हो जाएगा। तो उससे अच्छा है कि उसके कुछ पॉइंट से मेमोराइज़ कर लो, वो ज़्यादा ईजी है। नहीं तो ये तो मेमोराइज़ ही करना पड़ेगा ये सब चीज़ें, नहीं, क्योंकि उसके डाटा करस्पॉन्डिंग है, डाटा तो आपको मेमोराइज़ करना ही पड़ता। तो खैर कर लो इसको।